बच्चों, let's read this question. The question says, while estimating the national income, only the value of the final goods and service is used. Explain with the help of an example. हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, जब हम नेशनल इनकम को काउंट करते हैं तो उसमें फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, ना कि पूरी वैल्यू को। इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है और एक एग्जाम्पल भी, ठीक है। आइए अपना आंसर देखते हैं। हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है, द नेशनल इनकम इज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ कंट्री। जो नेशनल इनकम होती है वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी पे बेस्ड होती है, ठीक है। फर्स्ट, while estimating the performance of a sector, only the value of final goods and services is used. This is for avoiding double counting. जब किसी भी सेक्टर में किसी गुड या सर्विस को एस्टिमेट निकाला जाता है तो उसमें उसका फाइनल वैल्यू ऐड की जाती है, जिससे जो है डबल काउंटिंग को अवॉइड किया जा सके, ठीक है। सेकंड, the counting of the value of a product more than once is called as double counting. अगर एक प्रोडक्ट की काउंटिंग, एक प्रोडक्ट के वैल्यू की काउंटिंग एक बार से ज्यादा काउंट कर दी जाए उसको डबल काउंटिंग कहते हैं। इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए फाइनल गुड्स की एंड सर्विसेज की वैल्यू को काउंट किया जाता है, ठीक है। आइए अब एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। अ फार्मर प्रोड्यूसेस 1 ton of wheat and sell it for rupees to a फ्लावर। फार्मर ने जो है 1 ton wheat प्रोड्यूस किया, ठीक है, वो उसने खुद प्रोड्यूस किया, भाई उसमें खेती करी, फिर उसको अनाज उसको निकला और उसने उसको जाके 100 रुपीज में फ्लावर मिल जहाँ पे आटा पिसता है, ठीक है, जहाँ पे गेहूं पिसते हैं वहां पे 100 रुपीज में दे दिया। As far as the farmer is concerned, the sale of wheat is a final sale for him. फार्मर के लिए उसने उस व्हीट का जो सेल किया, उसको बेचा, वो उसका फाइनल सेल थी, फाइनल उसका प्रोडक्ट था, ठीक। बट द परचेज ऑफ व्हीट बाय द फ्लावर मिल इज एन इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन जो फ्लावर मिल्स वाले थे उन्होंने वो 100 रुपीज में जो वो व्हीट परचेज किए वो उनका फाइनल गुड नहीं था, वो उनका इंटरमीडिएट गुड था, ठीक। He converts the wheat into a flour and sells it to a baker for flour mill वाले ने क्या करा, उस व्हीट को जो है फ्लावर में कन्वर्ट किया, गेहूं को आटे में कन्वर्ट किया और उसको 150 रुपीज में बेकर को जो है सेल कर दिया। The flour mill treats the flour as a final product. जो फ्लावर मिल वाले थे उन्होंने जो फ्लावर मिल को बेचा, ठीक है, बेकर को, वो उनका फाइनल प्रोडक्ट। बट फॉर बेकर इट इज एन इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन वो बेकर के लिए क्या था, इंटरमीडिएट गुड था। द बेकर सेल्स द ब्रेड टू द शॉपकीपर फॉर रुपीज 200। बेकर ने क्या करा, उस आटे से, उस फ्लावर से ब्रेड बनाया और उस ब्रेड को शॉपकीपर को यानी दुकानदार को 200 रुपीज में सेल किया। एंड द शॉपकीपर टू द कंज्यूमर फॉर 250। और वही ब्रेड उस शॉपकीपर ने कंज्यूमर को या कस्टमर को 250 में जो है बेच दिया, ठीक है। ये पूरा एक प्रोसेस था। हमने स्टार्ट किया था व्हीट से, ठीक है, जो फार्मर ने बेचा था, और हम लास्ट में आ गए कंज्यूमर से, कंज्यूमर पे यानी कस्टमर पे जिसने ब्रेड खरीदा है, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू फार्मर 100 रुपीज, फ्लोर मिल 150 रुपीज, बेकर 200 रुपीज, शॉपकीपर 250 इज इक्वल टू 700। अगर हम इसका पूरे का आउटपुट निकालते हैं तो हम सबका जो है टोटल करेंगे। फार्मर ने 100 में बेचा, फ्लोर मिल ने 150 में बेचा, बेकर ने 200 में बेचा, शॉपकीपर वाले ने 250 में बेचा, ठीक है। अब हम इनको टोटल करेंगे तो 700 हमारा टोटल है। बट हम इसको जो है अपनी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे।
So while calculating the national income, only the value final output 250 included, not rupees 700. तो हम 250 को इंक्लूड करेंगे, इस वाली वैल्यू को इंक्लूड करेंगे जिससे शॉपकीपर ने कंज्यूमर से ब्रेड खरीदा 250 में, उस वैल्यू को जो है नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा, ना कि 700 वाली को। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।